एनिमे में एक लड़का एक लड़की को उसके परिवार से मिलाने का वादा करता है। अब तक वह यूरी की एक बहन को ढूंढ चुका है जिसका नाम पीना है। अब आगे हम देखेंगे आइन यूरी के और परिवार को कैसे ढूंढेगा। इस एपिसोड में हम देखते हैं आइन जेस्पर के साथ एक जगह पर जाता है वो सामान बेचने के लिए जो उसने डंजन में हासिल किया था। आइन जेस्पर से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे यहाँ आना चाहिए था? जेस्पर बोलता है, मुझे पता है तुम फिक्र कर रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें कोई गलत ना समझ ले, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं कि जेस्पर यहाँ क्या कर रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस था। तभी वहाँ पे गिल्ड की वो लड़की आती है जो सामान लेने वाली होती है। अब वो लड़की जेस्पर से यहाँ आने की वजह पूछती है तो जेस्पर उसे बताते हैं, मैं तो आइन के साथ आया था क्योंकि आइन को कुछ सामान बेचना है और वही सामान मैं वापस खरीद लूंगा। इसके बाद वो लड़की आइन से उसका गिल्ड कार्ड मांगती है। अब वो लड़की आइन के कार्ड को देखती है और उसे पता चलता है आइन की रैंक F है और उसका काम अप्रेजल का है। तभी वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जिसका काम अप्रेजल का है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता ही नहीं है कि वो डंजन में जाके मॉन्स्टर्स को मार सके। और वो जेस्पर से बोलती है, आपको यकीन है ना ये लड़का आपको धोखा तो नहीं दे रहा? तभी वहाँ पे खड़े सारे लोग बोलने लगते हैं कि मुझे तो लग रहा था ये काफी रेयर क्लास का होगा, बट ये तो एक अप्रेजल निकला, इसने जेस्पर को भी अपने जाल में फंसा लिया। तभी जेस्पर आइन से बोलता है, मुझे लगता है इनको अब तुम्हारी सच्चाई दिखाने का वक्त आ गया है। तभी आइन वहाँ पे अपना सारा सामान रख देता है जो उसने डंजन में हासिल की थी और ये देखकर सारे लोग शौक हो जाते हैं। अब वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती ये तो बड़े बड़े मॉन्स्टर का सामान है। और वहाँ पे खड़े लोग भी बोलने लगते हैं ये तो बॉस मॉन्स्टर का सामान है, क्या इसने बॉस मॉन्स्टर को भी मार दिया? और सब बोलते हैं अगर ये सारी चीजें असली हैं तो जरूर इसने कहीं से चुराया होगा क्योंकि कोई मामूली अप्रेजर एक मॉन्स्टर को तो नहीं हरा सकता। ऐसा वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं आइन मन में बोल रहा होता है कि इसीलिए मैं गिल्ड में नहीं आना चाहता क्योंकि ये लोग नॉर्मल इंसान के काम को भी काम नहीं समझते। तभी वहाँ पे उस गिल्ड की मास्टर आ जाती है जिसका नाम मीगन होता है और वो आइन से बोलती है कि मैंने तुम्हारी आंखों में अजीब चमक देखी है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है। और आइन मन में बोल रहा होता है, क्या इसने मेरी प्रोस्थेटिक आई देख ली है? आखिर ये है कौन? मेरे ख्याल से यही गिल्ड मास्टर है। अब वो लड़की बोलती है कि अपनी आंखों से अप्रेस करने के बाद मैं पूरे यकीन से बोल सकती हूँ कि ये सारी चीजें असली हैं। अब जेस्पर बोलता है, तो तुम लोगों को अब पता चल गया कि आइन एक बहादुर योद्धा है और मैं जेस्पर इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। अब वो लड़की आइन से माफी मांग रही होती है कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ करो और आइन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी वो गिल्ड मास्टर मीगन उस लड़की को डांटती हैं कि किसी को उसके काम के लिए कभी जज नहीं करना चाहिए और वो बोलती हैं कि किस्मत तो सबकी पहले से लिखी होती है लेकिन जो मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाते हैं वो किस्मत का लिखा भी बदल सकते हैं। फिर आइन बोलता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे सारे लोग एक जैसे ही हैं, बट आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कुछ लोग आप जैसा भी सोचते हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। अब वो आइन को पकड़ के बोलती है कि मुझे तुम जैसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है, मुझे तुम जैसे लोगों को अपने गिल्ड में रखना बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली वो आइन को अपनी गिल्ड में आने का ऑफर देती है। वो आइन को बोलती है कि ठीक है आइन, सोच के बताना, और वो चली जाती है। अब वो लड़की बोलती है, ठीक है सर आइन, आप पीछे के कमरे में वेट करिए, मैं तब तक इसका हिसाब किताब करती हूँ। इस पर जेस्पर बोलता है, दोस्त आइन तुम वो चीजें भी दे दो जो तुम्हें छिपे हुए डंजन से मिली थी। सारे लोग जब ये बात सुनते हैं तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या इसने छुपे हुए डंजन को भी पार कर लिया, और वो सब आइन को चिपक जाते हैं। तभी आइन भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइन नहा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि जो लोग किसी को कम समझते हैं वो मुझे बुरे लगते हैं और ज्यादा तारीफ करने वाले भी मुझे पसंद नहीं। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और वो आइन को बोलती है, आइन देखो ना चांद कितना ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर आइन बोलता है, हाँ बहुत खूबसूरत है। बट वो जैसे ही यूरी को देखता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसने पहले यूरी को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ यूरी की बहन पीना भी आ जाती है। तब आइन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, ये आदमियों की नहाने की जगह है। पीना बोलती है, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आत्माएं हैं। आइन यूरी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उर्सुला आ जाती है और वो आइन को बोलती है कि तुम मेरी बेटी को गलत नजरों से नहीं देखोगे वरना मैं तुम्हें अभी यही मसल दूंगी। इस पर यूरी बोलती है, मॉम वो कीड़ा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। उर्सुला आइन पे अटैक करने वाली होती है। तभी यूरी आइन को बोलती है कि आइन जल्दी से तुम यहाँ से भागो। पीना नाच रही होती है और बोल रही होती है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। अब आइन जब बाहर जाता है तो उसे पीना की मॉम दिखती है और वो आइन को बोलती है, मैंने पीना को इतना ज्यादा खुश पहले कभी नहीं देखा और मैंने पीना की जिम्मेदारी तुमको सौंपकर कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद आइन बोलता है, अच्छा तो पीना और यूरी को छोड़कर ऐसे 6 लोग हैं जिनकी हमें तलाश करनी होगी। तभी पीना की मॉम बोलती है, नहीं ऐसे 7 लोग हैं। जिस पर आइन बोलता है, उसके बारे में तो ये कहा गया था कि वो तो पहले ही
सूख गया है। पीना की मॉम बोलती है इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्पीड कोर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। जिस पर आइन बोलता है तो इसका मतलब एक और स्पीड कोर और इद्रासिल जिंदा है। तभी पीना की मॉम बोलती है हाँ, और वो आइन को बताती है कि उनकी सबसे बड़ी बहन इगिदना यहीं कहीं अपने गार्डन के साथ हो सकती। हालांकि इगिदना कहाँ है ये हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि बचे हुए डंजन्स कहाँ हैं। जिस पर आइन बोलता है ये सब सुन के तो ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर पीना की मॉम बोलती है तो क्या तुम इस कोच को यहीं बंद करने वाले हो? जिस पर आइन बोलता है नहीं, और आइन बोलता है मैं चाहता हूँ यूरी जिसने मुझे नई जिंदगी दी है उसको उसके परिवार से मिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो जैस्पर के पास जा रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि कल बहुत सारी चीजें हुई लेकिन मुझे जानकारी हासिल करने के लिए वहाँ पे जाना होगा। तभी वो गेट खोलता है और उसे मैडम मीगन दिखती है। तभी जैस्पर आइन से बोलता है कि ये तुमसे मिलने आई हैं और तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हैं। और वो मैडम आइन को बताती हैं कि मुझे तुमसे पर्सनली काम था इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने चली आई। और वो बताती हैं कि तुमने कभी बेहेमोथ का नाम सुना है? ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे डीमन किंग ने बनाया था। ये उस रास्ते से आने वाले व्यापारियों को मार देता है तो इसलिए तुम्हें इसे खत्म करना होगा। और वो बोलती है मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जिस पर आइन बोलता है लेकिन ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। जैस्पर बोलता है कि मुझे पता है ये बहुत खतरनाक मिशन है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर आइन बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे मार दूंगा। आइन बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम लोग अभी मुसीबत में हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा। इसके बाद जैस्पर बोलता है वाह क्या बात है, तुम्हारे पास अपार शक्ति के साथ एक अच्छा दिल भी है। और वो मैडम बोलती है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ उससे मेरी यही उम्मीद थी। तभी उर्सुला आइन को बोलती है बहुत अच्छे, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अब काफी बड़े हो गए हो? इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है आइन अब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल चुका है और वो एक रेगिस्तान में है और वो उर्सुला से बात कर रहा होता है बेहेमोथ यहीं कहीं होना चाहिए। जिस पर उर्सुला बोलती है कि मैंने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया है और वो एयर बुलेट्स फायर करता है जो आसमान को भी चीर सकती हैं, तो इससे सावधान रहना। जिस पर आइन बोलता है अच्छा तो मैं अपनी शॉट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आइन नो स्ट्राइक बोल के वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा कर देता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर बाहर आके बोलता है कि कौन है जिसने मुझे नींद से जगाने की हिम्मत की। आइन उसको देखता है और बोलता है अच्छा तो ये वही है जिसे डीमन किंग ने बनाया है। और वो मॉन्स्टर आइन को बताता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि मुझे डीमन किंग ने बनाया है और आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे हरा सके। जिस पर आइन बोलता है अच्छा तो तुम्हें आज तुम्हारी ताकत का पता चल जाएगा। और मॉन्स्टर हंसने लगता है और बोलता है अच्छा मजाक। वो मॉन्स्टर बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना बहुत आसान है? जिस पर आइन बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे पावरफुल डीमन किंग ने बनाया है। जिस पर आइन बोलता है तुम्हारी डीमन किंग की बकवास खत्म हो गई हो तो शुरू करें। जिस पर मॉन्स्टर गुस्सा होता है और बोलता है तुमने डीमन किंग की बेइज्जती की और वो एयर बॉल से अटैक करता है। आइन उन बुलेट से खुद को इजिली बचा लेता है। आइन अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है। तभी वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है। अब वो अचानक से निकलता है और आइन को खा जाता है। वो मॉन्स्टर आइन को खा गया है और वो बोलता है कि देखा तुम्हें हराना बहुत इजी था। तभी आइन अंदर से ब्लास्ट करके बाहर आ जाता है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया, क्या मैं मर गया? मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हार सकता। बट उसे पता चलता है कि वो अब मर चुका है। जिस पर आइन बोलता है तुम्हें तो हराना बहुत ईजी था। अब उस मॉन्स्टर की लाश धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। आइन उस मॉन्स्टर की लाश को देख रहा होता है। तभी उर्सुला बोलती है क्या हुआ बच्चे? तो वो उर्सुला को बताता है कि ये एक नॉर्मल जानवर ही रहा होगा बट इसे डीमन किंग ने ऐसा बना दिया इसलिए लोगों को मारता था। उर्सुला बताती है कि इसने लोगों को मारना चुना, अगर ये चाहता तो खुद को बदलने की कोशिश भी करता बट इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसका अंजाम यही होना था। अब आइन उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइन और यूरी उसी लड़की के घर पे बैठे हुए होते हैं जिसकी उन्होंने जान बचाई थी। तभी वो लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है इंतजार करने के लिए मुझे माफ करना, तुम्हारी बीवी होने के नाते मुझे ये सब ध्यान रखना चाहिए था। इस पर आइन बोलता है नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है। इस पर वो लड़की बोलती है इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़की के पापा वहाँ पे आ जाते हैं और आइन को नमस्कार करता है। अभी वो लड़की आइन को बोलती है कि मैं तुम्हारे पास बैठूंगी और यूरी भी बोलती है नहीं मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। और वो राजा बोलते हैं कि तुम्हारा ससुर होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा दामाद इतना फेमस है। अभी आइन बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और उसके बाद बोलता है
सॉरी, इसके लिए मुझे माफ करना। वो राजा बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे अचानक से बुलाने पे तुम आ गए, इसके लिए थैंक्स, मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता था। वो राजा बोलता है मेगन ने मुझे बताया है तुमने बेहमोत नाम के मॉन्स्टर को भी मार दिया और इससे हमारी प्रजा की रक्षा की, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तभी आइन बोलता है कि ये तो मेरा फर्ज था। वो राजा बोलता है कि तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। तभी आइन बोलता है ऐसा क्या बताया तुमने? तब वो लड़की बोलती है कि मैंने बस इतना ही कहा कि तुम मेरे हीरो हो, तुम बहुत सीधे साधे सच्चे हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत होने के बाद भी तुम एकदम सीधे इंसान हो, मैंने बस इतना ही कहा। तभी आइन बोलता है कि ये परफेक्ट सुपर ह्यूमन कौन है? इसके बाद वो राजा बोलता है ये सिर्फ बेहमोत को हराने के बारे में नहीं है, कुछ दिन पहले तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और वो आइन के सामने अपना सर झुकाते हैं। तभी आइन बोलता है नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। जिस पर वो राजा बोलता है मेरी बेटी की जान बचाने वाले के सामने सर झुकाना जायज है, ये तो मेरा फर्ज है। इस पर आइन बोलता है कि अगर शुक्रिया कहना ही है तो आप यूरी को कहिए, क्योंकि यूरी ने ही आपकी बेटी की जान बचाई। जिस पर वो राजा यूरी को भी थैंक बोलता है। तभी यूरी थोड़ा पीछे हो जाती है और आइन बोलता है कि मुझे माफ करिए। यूरी थोड़ा लोगों से डर जाती है। वो राजा बोलता है कि मुझे गर्व है कि मैंने एक सीधे साधे और ताकतवर इंसान के सामने अपना सर झुकाया, जिसे अपनी ताकत का बिल्कुल भी घमंड नहीं है और तुम्हारी आंखें ईमानदार हैं, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। आइन बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी अपनी आंखों पर बहुत गर्व है। और राजा बोलता है तुम बहुत आगे जाओ, इससे मुझे खुशी मिलेगी। भी वो राजा अब जाने वाला होता है और जाने से पहले वो आइन को एक चीज देता है। तभी आइन पूछता है कि ये क्या है? तो वो राजा बताता है कि ये ऐसा लॉकेट है जिस पर रॉयल सिंबल है, इससे तुम वहां भी जा पाओगे जहां कोई नहीं जा पाता। और वो राजा बोलता है अपना मकसद पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। आइन बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बहुत कीमती चीज दे रहे हो। आइन उस लॉकेट को ले लेता है और मन में बोलता है कि मैं इससे वहां भी जा पाऊंगा जहां मैं नहीं जा सकता, इससे मुझे यूरी के परिवार को ढूंढने में आसानी होगी। आइन को बोलता है ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे, और वो चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वॉक कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि बेहमोत नाम के मॉन्स्टर को आइन ने हरा दिया, और वहाँ पे जोइद भी जा रहा होता है। तभी एक आदमी को जोइद से टक्कर लगता है और जोइद गिर जाता है। फिर बोलता है देखो ऐसे कीड़े मकोड़े कहाँ घूमते रहते हैं, इनको तो गटर में होना चाहिए। जोइद नीचे पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जब आइन मुझसे ज्यादा कमजोर हुआ करता था, पता नहीं वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया इतने कम समय में। अच्छा होता अगर आइन यहाँ नहीं होता तो मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं होती। तभी सामने एक लड़की आती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम आइन से बहुत ज्यादा जल रहे हो, और वो बोलती है मैं तुम्हें आइन के बराबर ताकत दे सकती हूँ। तभी जोइद बोलता है वो कैसे? वो लड़की अपना नाम बताती है जोइद को कि लोग मुझे इग्ना कहते हैं और मैं एक स्पिरिट हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।